हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और पिछले वीडियो में हमने ये देखा था प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस पढ़ते वक्त कि बेसिकली किस तरह इनहेरिटेंस हो रही है यहाँ पर, राइट। यानी कि हमने क्या बात किया था, ये आपका बेस ऑब्जेक्ट है ना, ये चीज़, और इसकी प्रोटो किसको सेट कर रही है, नल को। इसी बेस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आपने क्या बनाया, डेट बनाया, राइट। और डेट के प्रोटोटाइप में आपने कुछ जो चीज़ रखनी थी आपने रख दी। और ये डेट ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली इसको जो भी न्यू कीवर्ड यूज़ करके जो भी कोई बनाता है उसको ये चीज़ें मिल जाती है किसमें, इसके प्रोटो में, यानी कि डेट के प्रोटो में ये सारी चीज़ें रहती है। अब लेट्स से यहाँ पे जो चीज़ नहीं है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ना आप देखोगे कि माई डेट के ऊपर आप, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो डेट के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेथड रहेंगे, राइट। यहाँ पे अगर मैं लेट्स से कि एक माई डेट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, माई डेट, यहाँ पे मैंने लिखा न्यू डेट, राइट। ये अब माई डेट के ऊपर बहुत सारे मेथड्स हैं, राइट। गेट डेट, यहाँ पे गेट फुल ईयर है, लेकिन गेट लास्ट ईयर कहीं नहीं मिल रहा मुझे, राइट। अगर मैं गेट लास्ट ईयर टाइप करूँ तो नहीं मिल रहा, तो मुझे बनाना है खुद का, राइट। मुझे चाहिए मेथड, तो मैं क्या करूँगा, देखिए अब मुझे पता है कि ये एक्चुअली क्या है, बेसिकली ये आ रही है इसके डेट के प्रोटोटाइप से, राइट, प्रोटोटाइप से, यानी कि ये चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं इसी में अगर और एक कर दूं, यानी कि गेट लास्ट ईयर ऐड करूं, यानी कि ठीक है, और ये मेथड ऐड कर दूं, तो फिर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा न्यू यूज़ करके, तो क्या माई डेट पर ये गेट लास्ट ईयर अवेलेबल रहेगा, यानी कि मैं माई डेट करके गेट लास्ट ईयर कॉल कर सकता हूँ क्या, ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब इससे हमें थोड़ा इनहेरिटेंस भी समझ में आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे पता है डेट के अगर प्रोटोटाइप में जाऊँगा तो मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे गया डेट डॉट प्रोटोटाइप, मैं फंक्शन कॉल कर रहा था अभी ऐसे गलती से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे गेट फुल ईयर है, ये फुल ईयर मुझे क्या देता है, करेंट ईयर देगा, लेकिन गेट लास्ट ईयर कहीं नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डेट डॉट, पहले देखता हूँ, अगर मैं न्यू डेट, ठीक है, डॉट गेट फुल ईयर करता हूँ तो मुझे क्या मिल रही है, अगर 2022, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जो भी आ रहा है -1 करना है प्रीवियस ईयर के लिए, राइट। अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसके प्रोटोटाइप में ऐड करूँगा, मतलब इसके प्रोटोटाइप मतलब डेट के प्रोटोटाइप में, राइट। यहाँ पे एक नया ऐड करने वाला हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी है। तो मैंने क्या किया, डॉट, ठीक है, गेट लास्ट ईयर, राइट। और मैं एक फंक्शन बना रहा यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर हम नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिस किसको पॉइंट कराना है, यहाँ पे आपको पता है, राइट, कि जब भी आप न्यू यूज़ करते हो, राइट, तो बेसिकली आप जो नॉर्मल दिस इसमें यूज़ करने वाले हो किसको पॉइंट करेगा, आपका जो भी इसको कॉल करेगा, राइट। यानी कि अगर मैं माई डेट के ऊपर न्यू डेट कर रहा तो मेरा दिस किसको पॉइंट करेगा, इसके रिगार्डिंग पॉइंट करेगा माई डेट के अंदर, राइट। और अगर मैं नॉर्मल फंक्शन यूज़ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेक्सिकल स्कोपिंग, यानी कि अगर मैं कंसोल लॉग करूँगा दिस, तो यहाँ पे क्या पॉइंट करेगा, यहाँ एक कर देगा विंडो को, यानी कि मैं विंडो के ऊपर यूज़ कुछ नहीं करना चाहता, मैं किसको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसके मेथड्स को यूज़ करना चाहता हूँ। अब नॉर्मली जब आप ऐसे दिस यूज़ करते हो तो ये किसको पॉइंट करेगा, डेट के ऊपर जो भी प्रोटोटाइप है उसको पॉइंट करेगा, राइट। या तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेट डॉट गेट गेट क्या था, फुल ईयर, राइट। ये तो ये जब मैं दिस यूज़ कर रहा हूँ, ये किसको पॉइंट करेगा, प्रोटोटाइप के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसी को करेगा, राइट। आपने पढ़ा होगा, है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली ऐसी होती है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, ठीक है, -1 करके, और मेरा काम हो गया। अब मैं अगर इसको क्लियर करता, अभी मैं अगर डेट डॉट प्रोटोटाइप चेक करूँ तो इसके अंदर मुझे गेट लास्ट ईयर दिख रही है, यानी कि मैंने नया ऐड किया है ना, ये चमकता हुआ दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लियर किया, अब मैं कर रहा वेर माई डेट, ठीक है, ये नया डेट ऑब्जेक्ट बना रहा, डेट ऑब्जेक्ट बना है ना, तो माई डेट, ठीक है। अब इसके ऊपर गेट लास्ट ईयर मेथड दिख रही है, अब आ रही है, और मैं अगर करता हूँ 2021 आएगी, वही माई डेट, ठीक है, डॉट गेट फुल ईयर करूँगा तो क्या बताएगा, करेंट ईयर। यानी मैंने क्या किया, एग्जैक्टली सेम किया,
मैंने ये जो मेथड है गेट लास्ट ईयर, इसके प्रोटोटाइप ऐड किया, और जब भी मैंने न्यू कीवर्ड यूज़ किया तो यही सारी चीज़ें मुझे प्रोटो में मिल गई। इसीलिए माई डेट पहले क्या चेक किया, मेरे पास है नहीं है, अब ये कहाँ गया, प्रोटो के ऊपर गया, यानी इसके पेरेंट के पास है, हाँ है, तो वहाँ से चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ मैं अगर एरो फंक्शन यूज़ करके बनाता तो क्या होता, काम करता। मैं रिवर्ट कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको करता हूँ एरो फंक्शन। ठीक है, हर जगह एरो फंक्शन यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये बहुत अच्छे एग्जांपल। अब ये देखिए मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ किया। अब मैं अगर वही चीज़ करूँगा, यानी कि मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट करूँगा, और मैं क्या कर रहा, माई डेट डॉट गेट लास्ट ईयर, राइट, मैं कॉल कर रहा, मैंने जस्ट बनाया। अब यहाँ क्या कह रहा है, दिस डॉट गेट फुल ईयर, राइट, ये कहाँ से आ रही है आपको याद है, ये बोल रहा है दिस डॉट गेट फुल ईयर इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को, है ना। यानी कि मैं अगर कंसोल लॉग करूँ यहाँ पर दिस, ठीक है, और मैं अभी वापस प्रिंट करूँ, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, और फिर मैं जैसे ही गेट लास्ट ईयर करूँगा तो आप ही देखो ये जो दिस मैंने प्रिंट किया ना, ये बेसिकली मैंने क्या किया, माई डेट डॉट गेट लास्ट ईयर, ये किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को। अब इसके ऊपर है ही नहीं, राइट, तो आएगा ही नहीं, है ना। यानी कि यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एरो फंक्शन क्या करता है, लेक्सिकली, यानी कि जहाँ पर फंक्शन है। अब देखो बेसिकली ये नॉर्मल फंक्शन है ना, यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो, फंक्शन कहाँ डिफाइन कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, है ना, तो ये दिस को पॉइंट करेगा, ये ग्लोबल करेगा, राइट। यहीं पे अगर मैं नॉर्मल फंक्शन करूँ तो और दिस प्रिंट करूँ तो यहाँ इसका सराउंडिंग लेक्सिकल स्कोपिंग नहीं होगी, यानी कि ये सराउंडिंग नहीं दिखेगा। यहाँ सराउंडिंग कौन था, ग्लोबल था, यहाँ सराउंडिंग क्या है इसके लिए, ये सराउंडिंग नहीं दिखता। ये जिसके पे कॉल करोगे यानी कि इसका ओनर कौन है दिखता है, यानी कि ओनर कौन रहेगा, न्यू डेट या फिर माई डेट जो भी करोगे डॉट करके, यानी कि डॉट किधर वाला दिखता है, ये इसका ओनर है, और ये कौन है, माई डेट है, तो इसको ही पॉइंट करेगा। अभी देखो मैंने क्या किया, ये थोड़ा सिंटेक्स रॉन्ग है, इसको क्लियर करता हूँ, और ये देखो है ना। अब मैं अगर इसी फंक्शन इसी चीज़ को ऑब्जेक्ट वापस क्रिएट करूँगा, और अब मैं क्या करूँगा, माई डेट डॉट गेट लास्ट ईयर। अब ये देखो बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट हुई। अब ये जो पॉइंट कर रहा है ये अपनी ही ऑब्जेक्ट को कर रहा है, बाहर से नहीं जा रहा, है ना। यानी कि इससे क्या पता चला कि ये चीज़ अपने ही प्रॉपर्टीज़ को पॉइंट करता है, अपनी मेंबर्स फंक्शन को पॉइंट करता है, ये बाहर नहीं करेगा, है ना। तो इससे हमें ये समझ में आया। एक और चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से मेरे पास एक कोड है यहाँ पर, ठीक है। सो इसमें मैंने क्या किया है, कॉन्स्ट पेरेंट बनाया, पेरेंट के अंदर क्या है, अमाउंट 10 है, चेक बैलेंस है। बेसिकली क्या करता है कि अमाउंट को रिटर्न कर देता है +1 करके, ठीक है, ऐसे करके। लेट्स से यहाँ पर ऐसे तो अमाउंट को, या फिर यहाँ पे एक काम करता हूँ, चेक बैलेंस नहीं ऐड बैलेंस करता हूँ, ठीक है, ऐड 1 टू बैलेंस, ठीक है, ये करता है, ठीक है, या फिर ऐड बैलेंस। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 1 ऐड हो जाती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास चाइल्ड एक ऑब्जेक्ट है, अब इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड का प्रोटो, ठीक है। अब बेसिकली ये किसको अभी पॉइंट कर रहा होगा, चाइल्ड किससे बना है, नॉर्मल लिटरल से, यानी कि ये, यानी कि बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू करूँ और पेरेंट डॉट प्रोटो करूँ तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे प्रोटो किसको पॉइंट करेगा, चाइल्ड को, राइट, सॉरी ऑब्जेक्ट को। पेरेंट चाइल्ड का प्रोटो किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को। दोनों केस में बेस ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहे हैं। इस केस में क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए, राइट, आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यानी कि इससे पता चलता है कि इसका रिलेशन पेरेंट ऑब्जेक्ट ये बेस ऑब्जेक्ट के साथ है, और पेरेंट का रिलेशन बेस ऑब्जेक्ट के साथ है। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, ये दोनों कनेक्टेड है पेरेंट से, ठीक है। मतलब पेरेंट को इस केस में इन द सेंस बोल तो ऑब्जेक्ट, बेस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं डायग्राम देखूं, कहने का मतलब ये आपका बेस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, और इससे आपका पेरेंट है और इससे आपका चाइल्ड है, ठीक है। सो इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं बीच में, ठीक है। यानी कि इसका प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, इसका प्रोटो ऑब्जेक्ट को। अब मुझे इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनानी है, राइट, यहाँ पे ट्रू आ रही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
या फिर आप यहाँ पे करो या फिर यहीं पे करो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा प्रोटो और मैं इसको असाइन करूँगा पेरेंट को, राइट। अब जैसे ये करूँगा, अब यहाँ देखिए फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब चाइल्ड का प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है, पेरेंट को, ना कि ऑब्जेक्ट को, राइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखो किसको पॉइंट कर रहा है, पेरेंट को, राइट। तभी तो अमाउंट 10 आ रही है, राइट, और बैलेंस आ रहा है ना। अगर मैं ऐसे करूँ तो ये पेरेंट को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे लिंक बन गया है ना। अब मैं क्या करूँगा, चाइल्ड के ऊपर ऐड बैलेंस करूँगा, ठीक है। अब मैं अगर ये कॉल करता हूँ बेसिकली, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर रिटर्न हो रही है ना, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसको सेव कर, सो लॉक, कंसोल लॉक करूँगा ताकि मुझे जो रिटर्न हो रही है दिख जाए। तो मैंने कंसोल लॉक किया, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 11 होगी, राइट, यहाँ पे। तो बेसिकली हमें क्या पता चला कि यहाँ पर अगर आप ये ऐसे ना कॉल करके सिंपल अगर यहाँ पे कॉल करते, यानी कि जस्ट पेरेंट डॉट ऐड बैलेंस, वाओ, ये तो नेक्स्ट लेवल था। ऐड बैलेंस करोगे तो यहाँ पर दिस किसको पॉइंट कर रहा है, राइट। यहाँ ओनर कौन है इसका, पेरेंट है, तो दिस किसको पॉइंट करेगा, पेरेंट। किसमें, नॉर्मल फंक्शन में। यहाँ पर राइट, यहाँ पर किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिस पॉइंट कर रहा है आपका जिससे इनहेरिट हुआ है, राइट। इनहेरिट किससे हुआ है, पेरेंट को पॉइंट कर रहा है, राइट, है ना। अब यहाँ पे चीज़ें हैं, अभी ये कर रहा है पेरेंट को पॉइंट, क्यों, क्योंकि पहले इसने चेक किया होगा दिस वॉट अमाउंट चाइल्ड के पास है, नहीं है ना, तो पेरेंट के पास किया होगा, इसलिए 11। अगर क्या होता चाइल्ड के पास पे कुछ पैसे थे, यानी कि अमाउंट इसके पास थे 5 रुपये, 5। अब क्या होता, ठीक है, अब चाइल्ड के ऊपर ऐड बैलेंस चाइल्ड पे है, नहीं है, तो ये कहाँ चेक करेगा, ऊपर वाले। जैसे आपको याद है ये यहाँ पे प्रोटोटाइपल चेनिंग हो रही है, वहाँ पे कैसा हो रहा था, अगर आप जब वेरिएबल पढ़ रहे थे और स्कोप पढ़ रहे थे, स्कोप चेन, राइट, तो वहाँ भी सेम होता था ना, पहले खुद पे देखता था, नहीं होता तो पेरेंट के पास जाता था। यहाँ पर भी सेम हो रहा है। तो बेसिकली अब क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब जो दिस किसको पॉइंट कर रहा है, अमाउंट खुद को कर रहा है, यहाँ पे चाइल्ड को। अब अगर चाइल्ड के पास नहीं मिला तो जाएगा पेरेंट के पास, है ना, 11, ठीक है। अब आप, आई होप इस आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि दिस कैसे पॉइंट कर रहा है, तो इसी के लिए मैंने ये चीज़ डिस्कस किया। अब इसका अल्टरनेट वे है, कुछ लोग आप यहाँ पे नहीं करना चाहो यहाँ पे, तो लेट्स से आप ऐसे भी कर सकते थे। ये बात वही हो गई, चाइल्ड का प्रोटो जो मैं पहले दिखा रहा था इक्वल टू क्या कर रहा था, पेरेंट कर रहे थे, वही बात होगी, अभी भी सेम रिजल्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो 6 आएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 5 है, +1 हो रही है ना, तो ये वही बात होगी। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इससे क्या होता है ना, ये चीज़ तो आपको बताने के लिए कि ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर इससे कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। कंपाइलर क्यों कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे क्या रन होता है, बेसिकली क्या यूज़ होता है यहाँ पे, जब भी आप ऐसे करते हो तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ कहीं ना कहीं यूज़ होता होगा, राइट। यही तो बनाता है ना ऑब्जेक्ट को। अब ये जब बनाता है तो इसके पास आपको पता है फंक्शन है, उसके पास कंस्ट्रक्टर भी है, राइट। अगर हम देखोगे तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट कंसोल, मतलब आज लिखाएगा नहीं, मैं समझ गया, अगर dir करोगे और ऑब्जेक्ट करोगे, ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसके पास ये सारी मेथड्स है, राइट, ऑब्जेक्ट के पास जो नहीं होनी चाहिए। अभी मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ इस चीज़ को, इसके जस्ट नीचे कंसोल लॉग कर रहा, dir कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा, चाइल्ड, ठीक है। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, आप यहाँ पे देखोगे ना, ये ऐड बैलेंस ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है इसके प्रोटोटाइप से, यानी कि पेरेंट को पॉइंट कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, और आप ऐसे जाओगे नीचे, है ना, और अगर आप जाते जाओगे तो बेसिकली ये देख रहे हो कंस्ट्रक्टर दिख रही है, ये किसके पास है, ऑब्जेक्ट, इसी से तो बना है। अब जब भी ये कॉल होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें सेट होती हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त। अब जब आप प्रोटोटाइप सेट करते हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे कंपाइलर कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये चीज़ ना करके, इससे ज़्यादा कोई घाटा नहीं है, लेकिन लेट्स से अगर इसका बेस्ट मेथड क्या है, आप क्या यूज़ करोगे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे कॉन्स्ट चाइल्ड, राइट। यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, इसी चीज़ को करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। अब क्रिएट करते वक्त आप दे दो किससे क्रिएट करना है, मैंने यहाँ क्या दिया, पेरेंट, यहाँ मैंने क्या बनाया, चाइल्ड 2, ठीक है। अब यहाँ पे चाइल्ड 2 मैं अगर लॉक करूँ
ये आज अजीब काम कर रहा है। तो चाइल्ड 2, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ना प्रिंट कर लेता हूँ चाइल्ड 2, और आप देखोगे इसके पास भी सारी चीज़ें रहेंगी जो होनी चाहिए। ये देखो चाइल्ड 2 लॉग हुआ, इसके पास क्या है, ऐड बैलेंस है और अमाउंट है, यानी कि यहाँ पर भी सेम हुआ, इसने इनहेरिट किया पेरेंट को, राइट, ये चीज़ सेम हुआ। अब चाइल्ड के ऊपर आप ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैंने चाइल्ड 2 के ऊपर अमाउंट ऐड किया, राइट, यहाँ पे लिख किया 79। अब मैं चाइल्ड 2 के ऊपर मेथड कॉल कर सकता हूँ, कौन सा, चेक ऐड बैलेंस, राइट। तो ये क्या कर देगा, 80 कर देगा, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये क्या करेगा, 80 करेगा, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इनहेरिट किया, यानी कि पेरेंट का बेसिकली ये यहाँ पे जो हो रहा है लाइन नंबर 16 पे, यही चीज़ यहाँ पे हुआ, यानी कि बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहा है, चाइल्ड 2 डॉट प्रोटो, हम यहाँ पे ये हो रही है, राइट। वाओ, मतलब क्या है बोल रही, यहाँ पे क्या हो रही है, पेरेंट, यही हुआ ना बेसिकली। हमने इसको यूज़ करके ऐसे किया है ना, ये ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड यूज़ करके, इसलिए आपको यहाँ पे 80 दिख रही है। यानी कि यहाँ पे हम बेस्ट वे क्या है इनहेरिटेंस करने का, आप ये यूज़ कर सकते हो डॉट क्रिएट। ये भी सेम चीज़ करता है। ये क्या करता है, जो भी आप दे रहे हो उसका प्रोटोटाइप सेट कर देता है इसमें। ठीक है, तो हमने ये देख लिया बेसिकली कि अब दो चीज़ करके कैसे हम इनहेरिट कर रहे हैं, इनहेरिटेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, यूजिंग क्या, क्रिएट, राइट, यूजिंग क्रिएट। मैं यहाँ पे एक और यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और मेथड है, इसको बोल सकते हो आप सेट, ठीक है, स्पेस दे दो, सेट प्रोटो टाइप ऑफ, ठीक है, इसको यूज़ करके भी कर सकते हो। अभी देखते हैं इसको यूज़ करके कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा है कॉन्स्ट न्यू चाइल्ड करके मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ये, और यहाँ पे इसकी अमाउंट है करीब 1000, ठीक है। अब न्यू चाइल्ड यहाँ पे क्या करना ये न्यू चाइल्ड जो है मैं पेरेंट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ये मेथड रहेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ, ओके। अब ये पूछ रहा है कि प्रोटोटाइप किसको सेट करनी है, राइट। तो यहाँ पे जो आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली, जिससे मैं करना चाहता हूँ, तो ये मेरा आएगा, सॉरी, जो इनहेरिट करना चाहता है, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू चाइल्ड, और यहाँ पे आएगा पेरेंट। अब यहाँ पे देखिए, मैं उन पर वाली चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, और यहाँ पे और कहीं लॉग हो रही है नहीं, यहाँ पे भी कमेंट कर देता हूँ, और ताकि स्क्रीन जो है मेरे एम्प्टी दिखे। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रही है, राइट। अब मैं देखता हूँ कि सेट प्रोटोटाइप यूज़ करके होता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, न्यू चाइल्ड, राइट, कंसोल डॉट लॉग न्यू, ओहो लिखा भी जा भाई, तो न्यू चाइल्ड डॉट यहाँ पे क्या है, ऐड बैलेंस, राइट। मैंने ये कॉल किया और लॉक कर रहा। अब ये देखिए, जैसे मैं ये करता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, 1001, राइट, 1000 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, अगर आप देखना चाहो तो ये अपना जो न्यू चाइल्ड है, राइट, इसका ये किसको पॉइंट करेगा, इसका प्रोटोटाइप, अगर आप ऐसे बात करो समझने के लिए, किसको पॉइंट कर रहा है, पेरेंट को कर रहा है, राइट। और पेरेंट का प्रोटो किसको कर रहा है, अगर आप बात करो तो ये बेस ऑब्जेक्ट को कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे जो है इसका प्रोटो किसको करेगा, ये भी आपको पता है, राइट, इसका आगे इसका प्रोटो नल को करेगा, राइट, क्योंकि बेस ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं। तो यानी हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू चाइल्ड का प्रोटो सेट किया पेरेंट को, और ऑलरेडी पेरेंट का प्रोटो किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन बना लिया, इसीलिए मैं पेरेंट की चीज़ें यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये है दूसरा तरीका, या मैं दूसरा या तीसरा जो भी है, लेकिन आप समझ गए होंगे, राइट। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।